रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी पार्ट 2 लागू कर दी है। आरबीआई ने 2000 रुपए के बैंक नोट्स को प्रचलन से बाहर करने का सर्कुलर जारी किया है, लेकिन ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आपको याद होगा कि 2000 रुपए के नोट नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और इंट्रोड्यूस करने की वजह ये थी कि उस समय नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोट प्रचलन से बाहर हो गए थे और अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बहुत कम हो गया था। उस प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए 2000 रुपए के नोट नवंबर 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए थे। आरबीआई के अनुसार जब तक बाकी नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं आ गए तब तक 2000 रुपए के नोटों को लगातार मुद्रित किया गया और उसके बाद 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया था। आरबीआई के अनुसार लगभग 89% 2000 रुपए के नोट मार्च 2017 से पहले इशू किए गए थे और अब अपने 4-5 साल का लाइफ स्पैन पूरा कर चुके हैं। आरबीआई ने यह भी बताया कि मार्च 31, 2018 में 2000 रुपए के नोटों की संख्या और मात्रा अर्थव्यवस्था में अपने पीक पर थी, जबकि 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में उपलब्ध थे। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 37.3% नोट्स ही बाजार में उपलब्ध हैं। बाकी सारी करेंसी आरबीआई समय समय पर वापस ले चुकी है। आज की तारीख में बाजार में सिर्फ 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट मौजूद हैं, जो कि सारी करेंसी का लगभग 10.8% होता है। दूसरी तरफ आरबीआई का यह भी कहना है कि अब 2000 रुपए का नोट बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आ रहा है और इसके अलावा बाकी डिनोमिनेशंस के नोट अब पर्याप्त मात्रा में अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हैं। इन सबको देखते हुए आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस ले रहा है। लेकिन इस निर्णय के बाद भी 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी कि उनकी वैधता बरकरार रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी तरह 2013-14 में भी नोट्स को विड्रॉ किया था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो वो किस तरह बैंक में जमा किए जा सकते हैं या एक्सचेंज किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी किया है और उन्होंने ये बताया है कि 2000 रुपए के नोट किसी भी बैंक अकाउंट में जमा कर पाएंगे और एक्सचेंज कर पाएंगे। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। 23 मई के बाद 2000 रुपए के नोटों को 23 मई के बाद 20,000 रुपए की वैल्यू तक के 2000 रुपए के नोट किसी भी बैंक में जमा कराए जा सकते हैं। इसमें लिमिट 20,000 रुपए की रहेगी, यानी कि आप 10 2000 रुपए के नोट बैंक में एक समय में जमा करा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये सुविधा 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी, तो इसमें बहुत लंबा समय अंतराल अवेलेबल है जिसमें आप 20-20 हजार रुपए के मल्टीपल में इन बैंक नोट्स को बैंक्स में जमा करा सकते हैं। इससे संबंधित गाइडलाइंस सभी बैंक्स को भेज दी गई हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19 रीजनल ऑफिसेज में भी ये नोट जमा किए जा सकते हैं और एक्सचेंज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी बताया कि सभी बैंक्स को अब 2000 रुपए के नोट जारी करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी डिनोमिनेशंस के नोट्स को लाना और विड्रॉ करना एक बहुत बड़ा मौद्रिक निर्णय होता है। आरबीआई ने इस मौद्रिक निर्णय के पीछे अपने बहुत सारे कारण बताए हैं जो कहीं ना कहीं तर्क संगत भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस निर्णय के साथ भी कहीं ना कहीं जनता को असुविधाएं हो सकती हैं। उन असुविधाओं का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारा बैंकिंग सिस्टम और सरकार किस तरह से ध्यान रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर जनता जनार्दन को नोटबंदी पार्ट 2 को अब फेस करना पड़ेगा और अगर आपके घर में भी 2000 रुपए के नोट हैं तो कहीं ना कहीं आपको चिंतित होने की आवश्यकता है और इस बात को इंश्योर करने की आवश्यकता है कि आप 23 मई के बाद इन बैंक नोट्स को अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दें या एक्सचेंज कर लें। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए डॉक्टर स्वतंत्र कुमार की खास रिपोर्ट। पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज़ टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।